Hello everyone, welcome to my channel Dream Tarot. This is your partner current feelings energy reading. ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, टेम्परेंस। इस वक्त आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, टेलीपैथिकली भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपसे और इमोशनली सेटिस्फाइड, पेशेंस में है और मे बी चाहे आपका नो कांटेक्ट है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, या ये किसी क्रश के लिए रीडिंग है, किसी के लिए भी हो सकती है। आपके पार्टनर इस वक्त बैलेंस में है अपने, और या तो वो अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है वो बैलेंस करना चाहते हैं और टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं और एट द सेम टाइम वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं और अपनी इमोशंस को बहुत हद तक वो कंट्रोल कर रहे हैं और छुपा रहे हैं आपसे। और वो नहीं चाहते कि आप तक उनके इमोशंस, जो ट्रू इमोशंस हैं, वो पहुँचें। यस, वो बहुत ज़्यादा ऊपर से सेटिस्फाइड बैलेंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके बारे में उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है तो यस, वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंस और मुतमईन महसूस कर रहे हैं कि उन्हें यकीन है जैसे कि ये रिलेशनशिप एक बार फिर से ग्रो करेगा। और अगर आप दोनों जस्ट फ्रेंड हैं तो वो उनको लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर एक ग्रोथ है, पोटेंशियल है कि यहाँ पर रिलेशनशिप बन सकता है। लेट्स सी के यहाँ पे टेम्परेंस क्यों है। यस, कम्युनिकेशन। मे बी वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, मैं कार्ड वाइज नहीं ले रही हूँ, मैं वैसे ही कार्ड ले रही हूँ। यहाँ पे मे बी वो आपसे बात करना चाहते हैं। टेम्परेंस उसको ये भी महसूस हो सकता है कि उनकी जो दिल की बातें हैं वो मे बी वो आपसे कहना चाहते हैं, इसलिए वो मुतमईन महसूस करते हैं कि उनको वो चीज़ मिली है रिलेशनशिप में जो वो चाहते थे आपके साथ। सो यस, वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर ये रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ जा रहा है और एंडिंग की तरफ जा रहा है तो मे बी वो आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, बट फ़िलहाल वो सिंगल रहने को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आपकी तरफ आ सकती है, लेकिन यस, वो रश कर रहे हैं आपकी तरफ बात करने के लिए। और अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि ये रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो सकता है इस हवाले से। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें ये फील भी होता है कि बात आगे बढ़ेगी। उन्हें ये महसूस होता है और इस बात का इत्मीनान है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा और वो आपकी तरफ विद ऑफ़र आ सकते हैं, आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको कुछ ऑफ़र करें। मे बी आपकी तरफ से कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है। अगर कम्युनिकेशन आपकी तरफ से ब्लॉकेज है तो डेफिनेटली वो रश कर रहे हैं, वो चाहते हैं आपसे बात करना। और अगर उनकी तरफ से ब्लॉकेज कम्युनिकेशन है तो इस टाइम पर वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब वो राइट टाइम आएगा और वो आपसे कम्युनिकेट करें। यस, डेफिनेटली वो अभी अपनी ईगो में है और मे बी वो अपने हिसाब से चीज़ें लेके चल रहे हैं।
लाइक इस वक्त वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत मुतमईन है, अपने इमोशंस को भी हाइड कर रहे हैं, और वो आपको नहीं इस वक्त पता चलने देना चाहते कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। इन पास तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो एक स्टक सिचुएशन में, मे बी उन्होंने अपनी फीलिंग्स हाइड की आपसे, आपको ये नहीं पता चलने दिया कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, और अपने हिसाब से रिलेशनशिप लेके चलते रहे। मे बी आपकी तरफ से अब ऐसा हो गया कि नो कांटेक्ट है, और मे बी उनकी तरफ से नो कांटेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पेशेंस हैं, ईगो दिखा रहे हैं, और सिंगल रहने को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बट जब आपने उनसे दूरियां बनाई तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, उनको फील हुआ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो इम्पेशंस हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, यस, लेकिन एट द सेम टाइम वो विजडम से काम ले रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि कुछ गड़बड़ हो या जल्दबाजी में चीज़ें और मज़ीद ख़राब हो जाएं। तो इस वक्त वो या तो पेशेंस हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते, उनके अंदर से है जल्दबाजी, चाहते तो हैं बात करना, बहुत इम्पेशेंस भी हो रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल्ड कर रहे हैं। वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन हो। वॉइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है आपने ऐसा किया हो कि आपने कम्युनिकेशन ब्लॉकेज की हो, आपने रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाया हो, आपने ईगो दिखाई हो। तो जिस तरह के हिसाब से रेजोनेट करे आप उसी तरह लीजिए। लेट्स सी कि यहाँ पर रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्या है। इस वक्त वो एक इम्पास सिचुएशन में है, वो ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ये सही वक्त नहीं है जल्दबाजी के फैसले करने का, तो डेफिनेटली वो पीछे हट रहे हैं। Forgive and learn as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. तो कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास है कि उनको जो भी पास्ट में हुआ वो forgive and learn करके आगे बढ़ना चाहिए आपके साथ, या आपसे चाहते हैं कि आप forgive and learn करें। अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो आपको forgive करना चाहते हैं अब। दिस कुड बी द वन यू ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो उन्हें एहसास है कि आप उनके रोमांटिक पार्टनर हैं, आप उनके लिए परफेक्ट हैं, और ये एहसास उन्हें तब हुआ है जब आपने भी उन्हें रिजेक्ट किया, मींस या तो आपने उनसे दूरियां बनाई या आपने उन्हें ब्लॉकेज सिचुएशन में डाला। यस, तब उन्हें इन बातों का एहसास हो रहा है। और मे बी अगर आपने कुछ गलत किया है तो मे बी बहुत ज़्यादा पेशेंस हैं वो, और लेकिन वो इस वक्त भी आपको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उन्हें एहसास है कि आप उनके लिए परफेक्ट वन है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। सो यस, जैसा मैंने कहा कि वो विजडम से काम ले रहे हैं, वो किसी जल्दबाजी में नहीं पड़ना चाह रहे। तो मे बी वो ऐसा सोच रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए हम एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। सो यस, वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी किया जानबूझ के किया। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रस्ट मी। सो मे बी कोई ट्रुथ उनके सामने आया है, कुछ रियलाइजेशंस हुई हैं उन्हें जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हैं उनको। मे बी उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, अब उन्हें एहसास है कि आप उनके लिए परफेक्ट थे, तो अब वो आपको खो चुके हैं, मीन्स कि आप उनसे दूर जा चुके हैं। तो इन्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एहसास दिला रही हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। सो जब उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, लाइक आपको आपको ईगो दिखाई, आपसे अपने इमोशंस छुपाए, तो वो बहुत ज़्यादा ईगो में थे और अपने आप में नहीं थे, इसलिए वजह से उन्होंने ऐसा किया। वो ये कहना चाहते हैं कुछ चीज़ें उन्होंने भी गलत की हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो वो आपको बता रहे हैं कि वो हर जगह आपको तलाश करते हैं। आई बुरी माई सेल्फ इन टू वर्क टू फॉरगेट यू, तो बहुत ज़्यादा काम में बिजी रखते हैं अपने आप को ताकि आपको भुलाया जा सके। यू डोंट नो हाउ इट वॉज हार्ड टू लेट यू गो। मे बी वो विजडम से काम ले रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये रिलेशनशिप डेस्टाइन नहीं है तो जो भी होगा वो उनको डिवाइन का फैसला जो भी होगा उनको कबूल होगा, लेकिन उनके लिए बहुत हार्ड है ये चीज़ कि आप आपसे दूर हों। लेकिन फिर भी वो जो डिवाइन के फैसले हैं उस पर अभी चल रहे हैं और कोई जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहते। दो के वो आपसे बात करना चाहते हैं,
आप बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन साथ साथ वो एक मेच्योरिटी भी शो कर रहे हैं, बैलेंस है, और अभी फ़िलहाल के लिए उनकी तरफ से आपको कोई एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, जैसे मैंने कहा वो ब्लॉक की सिचुएशन में है, वेटिंग पर है, और आपको मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहते हो, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। आने वाले वक्त में वो आपको मिस भी करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे भी, आपकी मेमोरीज़ को रिकॉल करेंगे। रिकनसाइल भी वो चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिकनसाइल नहीं चाहते अगर ब्लॉकेज सिचुएशन क्रिएट की है उन्होंने, चाहे आपने उनके साथ कुछ गलत किया है या उन्होंने आपके साथ, जो भी जैसे भी आपसे रेजोनेट कर रहा है ये। आने वाले टाइम पे जैसे मैंने कहा कि उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, लेकिन वो आपको ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे अनकंडीशनली और कंडीशनली, इट्स लाइक इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, सॉरी। सो यस, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपसे रियूनियन चाहते हैं।